अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़स्दा बिमा तुअमर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और हम मिशन हम ज़हन साथियों, हज़रत उस्ताद जी मौलाना अब्दुल रशीद दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर मैं चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुख़्सत हुए हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नाया नबी बन के दुनिया में नहीं आना। हम सब का ईमान और अक़ीदा है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, बई माना कि हुज़ूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। जब हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर चंद जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिनमें ज़िम्मेदारियाँ उलमाए किराम बताते हैं कि एक ज़िम्मेदारी आलिम की है, एक ज़िम्मेदारी अवाम की है। आलिम की ज़िम्मेदारी में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जामे तिर्मिज़ी जिल्द 2 के अंदर मौजूद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अवाम की ज़िम्मेदारी जो है वो उलमा की इत्तिबा है। आलिम हकीकतन नबी का वारिस है और जो गैर आलिम है उसने आलिम की बात मान के आगे चलना है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी जारी रहते तो उलमा को कभी वारिस न कहा जाता, लेकिन हुज़ूर के बाद नबूवत ख़त्म है इसलिए उलमा को वारिस कहा गया है। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तनसीकुल निज़ाम इमाम मुस्नदुल इमाम का हाशिया है, वहाँ भी मौजूद है। और इसके साथ साथ इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने मबसूत के अंदर जो किताब उस्सियर शुरू फरमाई है वहाँ भी ये लिखते हैं कि जाअल विलायतल इंज़ार लिल फ़ुक़हा बअदल अंबिया, कि अल्लाह पाक ने जो अम्बिया की ज़िम्मेदारी थी वो अम्बिया की ज़िम्मेदारी ख़त्म नबूवत की वजह से उलमा के सर में डाली है कि अवाम को समझाएं। तो उस सिलसिले में चंद बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम दाई हैं तो हमें दावत वाला मिजाज इख्तियार करना चाहिए। दाई का मिजाज क्या है? कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी मौजूद है और दाई की सिफ़ात भी मौजूद है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 45 का हिस्सा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दाई हैं। अब दावत नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी देनी है, इस दावत के अंदर क्या तरतीब इख्तियार करनी है, तो कुरान करीम ने सूरत मुज़म्मिल में एक बात फरमाई है। अल्लाह पाक ने वो फरमाया है कि दावत जो आपने देनी है इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, ए पैगम्बर आपने दिन में लंबा तैरना है। यहाँ मशियन तवीला की बात नहीं है कि आपने लंबा चलना है, सबहन तवीला है कि आपने लंबा तैरना है। चलने और तैरने का फ़र्क अगर हम समझ गए तो हमें दाई का फ़र्क समझ आएगा। बंदा जब चलता है तो चलता हुआ थकता भी है, तो जब थक जाए तो फिर रुकता है, फिर आराम भी करता है। लेकिन जो तैर रहा होता है वो थक भी जाए तो आराम नहीं करता, मुसलसल तैरता रहता है। तो यहाँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबहन तवीला फरमाकर दावत की तरफ इशारा है कि पैगम्बर ने दावत में आराम भी नहीं करना, मुसलसल दिन में तैरना है, आपका दरमियान में दावत में वक्फा नहीं है। इसी के तहत हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की इमाम ख़वारिज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने जामिउल मसानीद में एक रिवायत ज़िक्र की है कि हज़रत इमाम से फरमाते हैं कि आलिम अगर मौजूद हो सवारी के ऊपर और मुतअल्लिम मौजूद हो नीचे, तो आलिम उस वक्त भी दावत का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हुए बात करे, क्योंकि दावत 24 घंटे की है। इस पर उन्होंने एक वाक़या बतौर दलील का जिक्र फरमाया है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उस वक्त इस्लाम का हुक्म समझाया था जब हुजूर सवारी पे थे और वो भी सवारी पे था। ऐन उसी वक्त जब उसने कलमा पढ़ा तो उसकी सवारी का पाँव फिसला, वो फौत हो गया। तो फरमाया अगर इस इंतज़ार किया जाता कि मैं सवारी से नीचे उतरूँ और इसको दावत दूँ तो शायद हो सकता था कि उसकी ज़िंदगी वफा न करती। तो इसलिए हमारे पास दावत है। अब दावत किस तरह देनी है? सूरत नंबर 20 सूरत ताहा के अंदर दूसरा रुकू जब शुरू होता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तफ़सीली बात तो नहीं है, मैं इस पर मुख्तसर 4 बातें अर्ज़ करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 4 दुआएं मांगी हैं। सबसे पहली दुआ इश्रह ली सदरी, दूसरी यस्सिर ली अमरी, तीसरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, चौथी यफ़क़हू क़ौली है। चौथी पहली 3 बातों का नतीजा है जो है ना इश्रह ली सदरी। आमतौर पर इसका हम तर्जुमा करते हैं इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, यस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान से गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, लोग मेरी बात को समझ सकें। मैं इसका तर्जुमा वो करता हूँ जो हमारे हज़रात ने हमें समझाया है, हमें असातिज़ा की बरकत से हासिल हुआ है। वो ये है कि रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल। इसका मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इसका मकसद है अल्लाह मेरा काम मुझ पर खोल दे। हम जमात वाले जो दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमारे ऊपर हमारा काम खोल दे, वो इसी का तर्जुमा है इश्रह ली सदरी का। क्यों? जब तक दाई अपनी दावत को शरह सदर से बयान नहीं करेगा उसकी दावत का असर नहीं होगा। हमारा काम हमारे ऊपर खुले कि हम दावत क्यों देते हैं। इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा काम मेरे ऊपर खोल दे, मेरे काम की हैसियत, मेरे काम का मर्तबा, मेरे काम की वैल्यू, मेरे काम की हैसियत क्या है, इश्रह ली सदरी।
यस्सिर ली अमरी, अल्लाह मुझे काम आसान फरमा दे। क्या माना? मुराद है अल्लाह मुझे असबाब अता फरमा दे, और ऐसे असबाब अता फरमा दे जिनके ज़रिए मैं जाकर पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम कर सकूँ। तो ये असबाब मांगना भी बुरा नहीं है, ये इस यस्सिर ली अमरी के अंदर असबाब मौजूद है। और वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये जो है ये दूसरा लफ्ज़ है। वो क्या है? मैं इसको समझाने के लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ। आज हम 2-4 लफ्ज़ पढ़ जाए ना, तो जो आदमी ज़्यादा मौलवी बन जाए तो वो ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलता है ताकि मुश्किल से मुश्किल बात करूँ लोग ना समझ सके। हालांकि बात वैसी करनी चाहिए जो लोगों के अकल के मुताबिक हो। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग जितना समझे उतनी बात करो। तो ये वहलुल उक़दतम मिन लिसानी का माना ये है कि अल्लाह मुझे इल्म भी अता फरमाओ और अवामी ज़ुबान भी अता फरमाओ। इल्म भी और अवामी ज़ुबान, इल्म हो अवामी ज़ुबान ना हो फ़ायदा फिर भी नहीं होता, अवामी ज़ुबान हो इल्म ना हो फ़ायदा फिर भी नहीं होता। जब ये दोनों चीज़ें मिलें फिर फ़ायदा ताम है। हज़रत थानवी फरमाते हैं एक नफ़े आम होता है, एक नफ़े ताम होता है। नफ़े आम इतना फ़ायदा मंद नहीं होता जितना नफ़े ताम फ़ायदा मंद होता है। नफ़े ताम का माना जहाँ इल्म भी हो और अवामी ज़ुबान भी हो। मैं इसकी एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैंने एक शख्स को गुफ्तगू करते हुए सुना, वो बंदा बात कर रहा था कि ऐ लोगों, हमारे नबी के जो उमूर थे वो माक़बल बेसत तज़क्कुर तदब्बुर तफ़क्कुर थे। हालांकि इसने इल्मी बात की है, अवामी बात नहीं की। लोग नहीं समझेंगे। अगर लोगों को समझाना है तो आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हमारे नबी के ऐलान नबूवत से पहले काम कायनात खुदाबंदी में सोचना था तो समझ आ जाते। तो इसलिए इल्म भी हो और अवामी ज़ुबान भी हो, यह दाई की तीसरी सिफत। और चौथी यफ़क़हु क़ौली, बात ऐसी करे जो अवाम समझ सके। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत सहीहैन में मौजूद है, फरमाया लोगों के सामने ऐसी बातें बयान मत करो, तुम ये चाहते हो कि अय्युकज़्ज़िब अल्लाह व रसूला, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब कर दी जाए, तो ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, वो करनी चाहिए जो आम समझे। ये 4 चीज़ें दाई की सिफ़ात है। अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर आ जाए तो हमें कुरानी दावत और वो दावत जो मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आता है वो हमें मिलेगी। तो बस ये दावत के हवाले से मैंने ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमने फ़ज़ाइल पूछने हैं तबलीग से और दलाइल पूछने हैं उलमा से, क्योंकि दीन 2 तरह से चलता है। दीन पे बंदा आता है फ़ज़ाइल से और उसका दीन बचता है दलाइल से। फ़ज़ाइल का काम तबलीग जमात का है, दलाइल का काम उलमा और मुनाज़रीन का है। तो हम फ़ज़ाइल वाले भी हैं, हम दलाइल वाले भी हैं, हमारा आपस में टकराव नहीं है, बिल्कुल एक ही तरह मामला चलेगा। मैं इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। किसी जगह सैलाब आए ना तो ये नहीं पूछा जाता आपने घर कितने बनाए, ये पूछा जाता है आपने घर कितने बचाए। तो दलाइल का काम है बने बनाए बंदों को जवाब के ऊपर तैयार करना और उसका दीन बचाना। तो अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम भी अता फरमाए और अपने अकाबिर अपने असातिज़ा के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो असल में हज़रत उस्ताद जी की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उनकी ज़ियारत के लिए, तो उस्ताद जी की वसीउल क़ल्बी है कि उन्होंने मुझे चंद बातें कहने का हुक्म दिया है। बाकी मैं तो अपने इस्तिफ़ादे की गर्ज से उस्ताद जी के पास आया हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।